Welcome to Dave Educator once again. Question number 25, miscellaneous exercise NCERT का definite integral. 0 to limit from 0 to pi by 4 sin x cos x divided by cos to the power 4x plus sin 4x dx. तो इस क्वेश्चन को दो तरह से हैंडल कर सकते हैं. एक तो देखिए 0 टू पाई बाय 4 है. प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पर लगाने का ना कोई फायदा होगा और ना इसका कोई यूज है. तो जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरीके से अप्रोच लेना होगा. बट यहाँ पर देखिए साइन एक्स कॉस एक्स है. साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव अगर देखें तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स. 2 कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. तो साइन एक्स कॉस एक्स ऑलरेडी नोमरेटर में है. बच्चों, जो डेफिनेट जो इंटीग्रेशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में आए. जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में आए. तो एक तो ये अप्रोच ले सकते हैं. दूसरा क्या कर सकते हैं हम कि अगर ये cos 4x से डिवाइड कर दें तो नीचे 10 का फॉर्म बनेगा. ऊपर भी आपका क्या हो जाएगा, कोसेक सेक स्क्वायर एक्स और 10x का फॉर्म बनता है, 10 स्क्वायर एक्स का या 10x का. तो 10x को t लेकर के हम अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू टेक साइन स्क्वायर एक्स एज t. सो लिमिट फ्रॉम 0 से पाई बाय 4 sin x cos x dx and cos 4x can be written as what? 1 minus sin square x whole square. 1 minus sin square x cos square x होता है. 1 minus sin square x cos square x. तो अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे it will become cos square x का स्क्वायर, that is cos to the power 4x. तो cos to the power 4x को लिख लिया sin square x whole square 1 minus sin square x whole square प्लस साइन 4x को लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. नाउ पुट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx. साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और साइन एक्स चेन रूल से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है. x की जगह साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स. बट चूंकि x की जगह साइन एक्स है तो साइन एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल. तो ये 2 साइन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू dt ओवर dx. dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx इक्वल्स टू dt. 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे. सो वी आर गोइंग टू गेट sin x cos x dx इक्वल्स टू dt बाय 2. तो देखिए sin x cos x dx ऑलरेडी न्यूमरेटर में है. यहाँ पर sin x cos x dx ऑलरेडी न्यूमरेटर में. तो इसके लिए dt बाय 2 लिख लेंगे. तो 1/2 कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे. इसको इस तरह से लिख लेंगे I इक्वल्स टू 1/2 आउटसाइड द इंटीग्रल साइन 0 से पाई बाय 4 और साइन एक्स कॉस एक्स dx के लिए इस पूरे के लिए dt बाय 2 था तो 1/2 बाहर ले लिया हमने. तो ये dt हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं किया, लिमिट चेंज करना पड़ेगा हमें. जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में तो लिमिट चेंज हो जाती है.
ठीक है, तो ये डी टी बाय 1 - sin² x, तो 1 - t होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। sin² x की वैल्यू t है, तो टी स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 - इसकी जगह टी स्क्वायर नहीं, इसकी जगह टी, 1 - t होल स्क्वायर। नाउ लिमिट इसकी चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट क्यों चेंज होती है? देखो, ये ऊपर में क्या था आपका, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टी का फंक्शन बनता है जो अलजेब्रिक फंक्शन। जब फंक्शन ही चेंज हो गया तो लिमिट चेंज होगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा, अगर आप x लेते हो 0, यहाँ पर sin² x t है, sin² x t है, x की जगह अगर आप 0 ले लेते हो तो sin² 0 क्या बनता है, 0 बनता है ना। तो t की वैल्यू हो गई 0। अगर x की वैल्यू π/4 लेते हो तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा, sin² π/4, जो हो जाएगा 1/sin π/4 की वैल्यू 1/√2। तो ये 1/2 हो गया, ये पूरा 1/2 हो गया। तो 0 से 1/2, 0 से 1/2, ये आपका लिमिट होगा। नाउ 1/2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2 dt ओवर 1 - t होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में ओपन कर लीजिए। तो 1 स्क्वायर इज 1 -2 इंटू 1 इंटू टी, 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका हाफ, लिमिट फ्रॉम 0 to हाफ dt ओवर 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे कॉमन। तो ये हो जाएगा आपका हाफ बाहर है, लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2, 0 to 1/2 और न्यूमरेटर में आपका dt है, dt 2 हमने बाहर ले लिया, 2t स्क्वायर था तो टी स्क्वायर बच गया, माइनस टी प्लस हाफ, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस हाफ, ये बन गया। ठीक है, फिर इस 2 को भी बाहर ले लो, 1/2 इंटू 2 1/4, लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2 dt ओवर टी स्क्वायर माइनस टी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी कर लिया। तो 2 इंटू टी कर लिया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर लीजिए हाफ। अब जो यहाँ पर हाफ बनता है, हाफ आता है, उसका स्क्वायर ऐड करिए और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए, प्लस हाफ। यहां से यहां तक a - b होल स्क्वायर का फॉर्म है। सो 1/4 0 to हाफ dt ओवर t माइनस हाफ होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका -1/4 प्लस 1/2। तो 1/2 माइनस 1/4 क्या हो गया आपका, ये हो गया 2 - 1 1/4 हो गया। तो इस पूरे की जगह 1/4 आ जाएगा, इस पूरे की जगह 1/4 लिखिए, प्लस 1/4। तो ये हो गया आपका प्लस 1/4, और 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर। अब दिस कंप्लीट इंटीग्रल इज द फॉर्म ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्म है जिसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x/a। स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो 1/4 1/a, ए क्या है, ए की जगह 1/2 है, तो 1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो सीधा 2 लिख ले हम लोग, 1/4 इंटू 2, और tan इनवर्स x/a, x की जगह t माइनस हाफ और a की जगह हाफ, और लिमिट आपका 0 से हाफ है, ये कैंसिल आउट,
1/2 और इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स एलसीएम लेकर के 2t माइनस 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1/2। ये 2 कैंसिल हो गया, सीधा ये पूरा क्या हो जाएगा 2t माइनस 1। इस पूरे को 2t माइनस 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट फ्रॉम 0 टू हाफ, so it becomes 1/2 tan इनवर्स और 2 इंटू हाफ माइनस 1, तो ये 2 माइनस, तो ये 1 माइनस 1 0 है ना, तो ये tan इनवर्स 0 हो गया पूरा। इसको tan इनवर्स 0 लिख लेते और माइनस tan इनवर्स t की जगह 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 माइनस 1। फर्दर ये हो गया आपका हाफ tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 को क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। और माइनस tan इनवर्स 0 माइनस 1, तो tan इनवर्स माइनस 1 क्या हो गया, -π/4। ये -π/4, तो आंसर आया 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस π/4, सो π/8 विल बी द करेक्ट आंसर। सो एक बार इस समरी देख लेते हैं क्या किया हमने। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर में दिख रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स dx, तो साइन स्क्वायर एक्स को t ले लिया और कॉस 4x को साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख लिया। ठीक है, लिमिट चेंज हो जाती है जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म बनता है लिमिट फ्रॉम 0 टू हाफ 1/2 बाहर ले लिया था, dt बाई 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। जब भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, जो वेरिएबल के स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, उसको हम क्या करते हैं 1 बना लेते हैं। यहाँ पे 2t स्क्वायर है तो 2 बाहर ले लिया, तो t स्क्वायर माइनस टी प्लस हाफ हो गया। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको टी स्क्वायर माइनस 2t, मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया। इन शॉर्ट, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं और जो बनता है उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया और फिर हम इसका इंटीग्रल निकाल करके लिमिट कर देते हैं। वी गॉट द आंसर 5/8। थैंक्स फॉर वॉचिंग।